भारत चीन सीमांत क्षेत्र का दौरा करने के बाद रिकांगपिओ में पत्रकार वार्ता में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश वैक्सीनेशन के मामले में देश भर में पहले स्थान पर है। हिमाचल में कई गांव ऐसे हैं जहां 100% लोगों को वैक्सीनेशन लग चुकी है। हिमाचल में बीते एक सप्ताह से कोविड के एक्टिव मामलों में गिरावट दर्ज की गई है, जहां पूर्व में एक्टिव केस की संख्या 40,000 थी, जो अब घटकर 18,000 तक पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि सरकार ने निर्णय लिया है कि 31 मई से सभी दुकानें सुबह 9 से 2 बजे तक खोली जाएंगी। इसी तरह सरकारी कार्यालयों में भी 30% उपस्थिति के साथ खोला जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में जहां पहले कोरोना मरीजों के इलाज के लिए बेड कैपेसिटी 1200 थी, वह आज 5,000 कर दी गई है। इस तरह पूर्व सरकार के कार्यालय में हिमाचल में वेंटिलेटर की संख्या कुल 50 थी, उसे आज से बढ़ाकर 700 कर दिया गया है। इसी तरह हिमाचल प्रदेश में जहां एक ऑक्सीजन प्लांट था, उसे भी बढ़ाकर 7 प्लांट स्थापित कर दिए गए हैं, जबकि 2 प्रस्तावित हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में डी टाइप ऑक्सीजन सिलेंडरों की संख्या 2200 से बढ़ाकर 7,000 कर दी गई है। केंद्र सरकार के आग्रह के बाद हिमाचल में ऑक्सीजन के कोटे को बढ़ाकर 15 मीट्रिक टन से 40 मीट्रिक टन कर दिया गया है। साथ ही उन्होंने किन्नौर व लाहौल स्पीति के लोगों को बधाई देते हुए कहा कि यहाँ के लोगों में कोविड नियमों का सख्ती से पालन करते हुए कोविड को फैलने से रोका गया है। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों को होम आइसोलेशन किट दी जा रही है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने कोविड को मैनेज करने के लिए जो हर संभव प्रयत्न किए जा सकते थे, प्रयास किए जा सकते थे, वो हमने किए हैं। हमारी बेड कैपेसिटी कोविड के मामलों को लेकर के शुरू के दौर में लगभग 1200 की थी। आज वो बेड कैपेसिटी हमने बढ़ा करके हिमाचल प्रदेश में 5,000 से ज्यादा बेड कैपेसिटी हमने की, एक साइजेबल उसमें इंक्रीज की थी उसमें। और हिमाचल प्रदेश में जहां हम इस बात को देखते हैं कि जहां लंबे समय तक एक दल शासन में रहा और उनके कार्यकाल में जहां वेंटिलेटर की संख्या पूरे हिमाचल प्रदेश में जो देखने को मिली जो थी वो 50 के लगभग थी। आज हमारे पास हिमाचल प्रदेश में वेंटिलेटर 700 के करीब है, 700 है, तो बहुत ज्यादा उसने इंक्रीज की है। ऑक्सीजन का सिर्फ एक प्लांट हिमाचल प्रदेश में आईजीएमसी शिमला में था, वो भी ऑक्सीजन सेपरेशन का। पीएसए प्लांट्स हिमाचल प्रदेश में पहले नहीं थे। और अब मुझे इस बात को बताते हुए संतोष है कि हिमाचल प्रदेश में 7 पीएसए प्लांट हमने पिछले थोड़े ही समय में जो है एस्टेब्लिश किए, इनको फंक्शनल भी कर दिया गया है। 2 पीएसए प्लांट्स हमारे और ऑक्सीजन के बन करके तैयार होने वाला है, उसका काम चल रहा है। और इसी प्रकार से जहां ऑक्सीजन के सिलेंडर की अगर हम बात करें, डी टाइप सिलेंडर की, हमारे पास लगभग 2200 और 2300 के लगभग सिलेंडर थे। आज हमारे पास लगभग 7,000 ऑक्सीजन के डी टाइप सिलेंडर हैं। केंद्र सरकार से हमने इस बात के लिए आग्रह किया कि इस कोविड के चलते जहां हिमाचल प्रदेश के लिए ऑक्सीजन का कोटा फिक्स किया गया था, 15 मीट्रिक टन किया था, उसको बढ़ाने के लिए आग्रह किया और उसको बढ़ा करके हमने कहा उसको डबल किया जाए, वो 30 मीट्रिक टन किया। 30 मीट्रिक टन के साथ साथ में उसको और बढ़ाने के लिए हमने कहा कि अभी तक हमारा आंकड़ा काफी ज्यादा तो बिल्कुल अभी स्टेबल नहीं हुआ है। पिछले कुछ दिन पहले हमने जो बात की थी और उन्होंने बढ़ा करके केंद्र सरकार ने 30 मीट्रिक टन से उसको 40 मीट्रिक। किसी भी तरह से हिमाचल एक ऐसा प्रदेश है जहां कोई कोविड का पेशेंट आया और उस पेशेंट को बेड की आवश्यकता थी, एडमिट करने की आवश्यकता थी, तो एक भी पेशेंट ऐसा नहीं जिसको घर भेज दिया गया ये कह करके कि बेड नहीं है हमारे पास। दूसरे राज्यों में ये स्थिति रही, जिसका मैं जिक्र नहीं करना चाहूंगा, बेड नहीं है, घर भेज दिया गया। लेकिन हमारे हिमाचल प्रदेश में बेड जिसको आवश्यक था वो बेड दिया गया और उसके अतिरिक्त जिस पेशेंट को ऑक्सीजन की जो है ऑक्सीजनेटेड बेड की आवश्यकता थी उसको वो उपलब्ध कराया गया। जिस पेशेंट को वेंटिलेटर पर रखने की आवश्यकता थी, आईसीयू में रखने की आवश्यकता थी, वो सुविधा उसको देने की कोशिश हुई। लेकिन फिर भी उसके बावजूद ये बात सत्य है कि कोविड ने प्रभावित किया है और कोविड ने दुखद जो है वो हमारा आंकड़ा जो है वो 3000 प्लस चला गया, हमारा डेथ का, हिमाचल प्रदेश का भी। ये हमारे लिए पीड़ा का विषय है। मैं सभी के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं जिन लोगों की दुखद मृत्यु इस कोविड के संक्रमण के कारण हुई है। 40,000 से आगे चला गया था एक्टिव केस का, वो आंकड़ा अब 18,000 तक पहुंचा है।
एक साइजेबल जिसको बोल सकते हैं कि डिक्रीज उसमें देखने को मिली। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी हमको ये देखने को आया है कि मामलों में कमी आने के बावजूद भी मृत्यु में अभी तक भी आंकड़ा बढ़ा है, जो चिंता का विषय स्वाभाविक रूप से हम सब लोगों के लिए है। अगर उसको हम पूरे देश के आंकड़े के साथ अगर हम उसको कंपैरिजन करें तो लगभग पूरे देश भर में जहां मामले 3.5 लाख पर डे के हिसाब से एक्टिव केस का आकर के जो है वो 1.5 लाख तक आ गए, 1,60,000 के करीब आ गए। उस सूरत में भी हम देख रहे हैं कि जो मृत्यु का जो आंकड़ा लगभग जो है वो नीचे नहीं है, वो लगभग उसी स्थिति में है जो स्थिति उस वक्त थी। अब की बार इस कोविड के दौर में बहुत संक्रमण में तेजी रही, क्योंकि बहुत फास्ट इसका जिसको बोल सकते हैं संक्रमण था। और दूसरी ये भी चिंता का कि इस बार का जो स्ट्रेन जो जिस प्रकार से देखा गया है उसमें मृत्यु में भी काफी ज्यादा हुई है और नई जनरेशन में भी अब की बार कोविड का इम्पैक्ट देखने को मिला। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए रिकांगपियो से जीता सिंह नेगी की रिपोर्ट। हिमाचल की सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजिए अपना बायोडाटा hr@goilmotor.com पर।